हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर में। आज इस वीडियो में क्लास 12वीं के राजनीतिक शास्त्र के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आपका पहला प्रश्न है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? आपसे पूछा गया है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो आपका अगला सवाल है, भारत की किस राजनीतिक पार्टी को वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? आपसे पूछा गया है, भारत की किस राजनीतिक पार्टी को वामपंथी, आपसे क्या पूछा गया, वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपसे पूछा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? आपसे पूछा गया है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा हरि सिंह। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1952। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ताशकंद समझौता। आप ये भी याद रखेंगे, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1966 में। आपका अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? आपसे पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1999। आपका अगला प्रश्न है, सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था? आपसे पूछा गया है, सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण। आपका अगला प्रश्न है, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? आपसे पूछा गया है, 1959 में किसने स्वतंत्र पार्टी बनाई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी ने 1959 में स्वतंत्र पार्टी बनाई। आपका अगला प्रश्न है, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? जब जनता पार्टी के सरकार में किन्हें प्रधानमंत्री का पद मिला? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। आपका अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? देखिए, आपसे राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो 1975 में आपातकाल की जो घोषणा हुई उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जाकिर हुसैन। लेकिन आपसे पूछा जाता 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो होता इसका आंसर इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय जो जनता दल है भारत के किस राज्य में सक्रिय है, यानी स्वतंत्र हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। सो दोस्तों, आप याद रखते जाइएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था? आपसे पूछा गया है, किस राज्य का जो निर्माण है भाषा के आधार पर हुआ था? तो आप इसका आंसर जानते भी होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? तो 1953 में।
आपका अगला प्रश्न है, फरक्का समझौता का संबंध है। अगले वीडियो में भी यही प्रश्न बताए थे आप लोगों को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फरक्का समझौता का संबंध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। प्रत्येक साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आप इसे नोट करिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी की पूर्ण जन्म कहा जाता है। यानी आपसे पूछा गया है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी की पूर्ण जन्म कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय जनसंघ। आप इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय जनसंघ। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है। आपसे पूछा गया है, वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। आपका अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। आपसे पूछा गया है, मनरेगा जो कार्यक्रम है किसके द्वारा शुरू की गई। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। लेकिन आपसे पूछा जाता, मनरेगा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका राइट आंसर होता मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय ही मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आप इसे याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। अमनेस्टी इंटरनेशनल ओमेनस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंदन। यहाँ पर होना चाहिए, गलत स्पेलिंग लिखा है, लंदन लिखिएगा आप लोग। आपका अगला प्रश्न है, तनाव से फिल का दौर कब हुआ। आपसे पूछा गया है, तनाव से फिल का दौर कब हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1970 के बाद। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा गया है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो आप इसका आंसर जानते होंगे भाई, तो आंसर बताइए या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल नासिर। आपका अगला प्रश्न है, वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। आपसे पूछा गया है, वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बानिया। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। दोस्तों, अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करवा देंगे, चिंता नहीं करें। चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया। पूछा गया है कि 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अफ़गानिस्तान। आपका अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन के सामने है, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। आपसे पूछा गया है, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच। आपका अगला प्रश्न है, एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है। आपसे पूछा गया है, एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है
ऑप्शन बी जापान। जापान जो है G8 समूह का सदस्य हैं। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? आपसे पूछा गया है, एशियाई देश में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 54। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 54। आपका अगला प्रश्न है, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? आपसे पूछा गया है, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी शांति स्थापना। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु वायु दुर्घटना में हुई? आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु, किसकी मृत्यु? तो महासचिव की मृत्यु किस दुर्घटना में हुई है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी डेग हैमरशोल्ड। आप याद रखेंगे, डेग हैमरशोल्ड इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ट्रैफिक। का अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? आपसे पूछा गया है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1962। आपका अगला प्रश्न है, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? आपसे पूछा गया है, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोरिया युद्ध में। आपका अगला प्रश्न है, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? आपसे पूछा गया है, नक्षत्र जो युद्ध है कार्यक्रम जो है किस देश ने बनाया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, पूर्व के नए आर्थिक बाघों की श्रेणी में किसे रखा गया? पूर्व के नए आर्थिक बाघों की श्रेणी में किसे रखा गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने पूरब की ओर चलो या देखो की नीति किस वर्ष से अपनाई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1951। 1951 से भारत ने पूरब की ओर चलो या देखो की नीति अपनाई है। आपका अगला प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई? आपसे पूछा गया है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीवी नरसिंह राव। दोस्तों, मैंने 40 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर किए हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।